हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 9th कक्षा ज्योग्राफी के पहला चैप्टर के लास्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी करेंगे। देखिए, भारत के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, भारत के स्थिति एवं विस्तार के बारे में। भारत विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें भारत में प्राचीन सभ्यता जितने विश्व भर में प्राचीन उसमें है, जिसमें वह भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो अभी के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, इतना क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद विश्व के प्रथम गणराज्य, अब गणराज्य ना समझते होंगे, गणराज्य किसे कहते हैं? जिसे राजा का शासन होता है, तो राजतंत्र, जहाँ पर राजा वंशानुगत न होकर उसकी चुनाव होती है, यानी दूसरे खानदान के, दूसरे वंश के भी आदमी राजा बन सकता है। तो विश्व का पहला गणराज्य हम लोग का वैशाली था। वैशाली वर्तमान के बिहार, हाजीपुर के ही वैशाली के नाम से जाना जाता है। तो पहला गणराज्य वैशाली था, जो लीची भी हुआ करता था। तो लीची में चुनाव, वहाँ पर राजा के चुनाव के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से राजा को चुना जाता था। इसके आगे भारत के विस्तार में हम लोग देखे कि भारत का उत्तरी है, जो जहाँ से कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा के ऊपर को उत्तरी भारत बोला जाता है, और कर्क रेखा के नीचे को दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए बोला जाता है कि दक्षिणी भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर हुआ अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसलिए इसको प्रायद्वीप कहेंगे। भारत के हिस्सा है तो प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। तो भारत का उत्तरी भाग प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा चौड़ा है, प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा चौड़ी है। इसके अलावा देखिएगा आप, तो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, और नीचे आपका विषुवत रेखा आएगा। कौन सा आएगा? विषुवत रेखा। ग्लोब पर जब भी हम देखिएगा, ये हुआ आपका ग्लोब के बीचों बीच विषुवत रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये होगा 0 डिग्री। विषुवत रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये गया नॉर्थ वाला, ये लगा साउथ वाला अक्षांश, ये मकर रेखा होगा। तो पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होने के कारण सूर्य का प्रकाश इन्हीं दो रेखाओं के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी सूर्य के प्रकाश कर्क रेखा से होते हुए मकर रेखा तक जाती है, और फिर मकर रेखा से होते हुए विषुवत लाइन पर आएगी, विषुवत लाइन से कर्क रेखा पर, यानी सूर्य के प्रकाश इसी तरह गमन करता है। वास्तव में सूर्य के प्रकाश गमन नहीं करता है, सूर्य तो एक जगह पड़ा हुआ है, जिसे जहाँ से समझिए सूर्य को अपना प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अब लेकिन पृथ्वी इसकी पूरा परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेटी हुई है, जिसके कारण कभी सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, और कभी विषुवत रेखा पर, कभी मकर रेखा पर, तो इन्हीं पर पड़ते रहता है। इसलिए भारत का दक्षिणी भाग में अधिक गर्मी होती है, दक्षिणी भाग में अधिक गर्मी, तो विषुवत रेखा से सूर्य का प्रकाश जाएगा कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से आएगा फिर विषुवत रेखा, फिर नीचे जाएगा मकर रेखा पर। तो दक्षिणी भाग में अधिक गर्मी होती है, जबकि उत्तरी भारत में इसके अपेक्षा कम गर्मी, यानी ठंडी अधिक रहती है। इसके कारण आपके दिन के समय में अंतर देखने को मिलता है। जैसे उत्तरी भारत के आपका ऊपर वाला भाग ये हुआ लेह वाला, लद्दाख वाला क्षेत्र में एक जगह इसका लेह में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 5 घंटा का अंतर होता है, यानी जब सूर्य के प्रकाश कर्क रेखा से इधर चमकेगा तो दिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक सूर्य की प्रकाश रहेगी, 24 घंटा में लंबे समय। वहीं जब मकर रेखा की तरफ सूर्य के प्रकाश चल जाएगा तो यहाँ कम समय तक होगा, यानी दिन छोटा हो जाएगा। तो वही वाला सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में
5 घंटा का अंतर होता है, यानी कर्क रेखा से ऊपर ले है, इसके ऊपर वाला में 5 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का अंतर है? सबसे बड़ा दिन हो तो और सबसे छोटा दिन में कितना घंटा का अंतर? 5 घंटा का अंतर होगा। वहीं आपका केरल वाला क्षेत्र, ये राज्य होगा केरल। केरल में सबसे बड़ा दिन, केरल में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन में मात्र आपका 45 मिनट का, कितना? 45 मिनट, 45 मिनट का अंतर होता है। ये अंतर क्या होता है? क्या है? तो केरल रेखा, केरल राज्य विषुवत रेखा के करीब होने के कारण इसके दिन में ज्यादा का अंतर नहीं मिलता है, यानी एनी टाइम लगभग सूर्य का प्रकाश एक ही बराबर, एक ही लेवल का पड़ता रहता है, यानी ज्यादा लंबा समय तक सूर्य का प्रकाश न कम होता है ना ही ज्यादा होता है विषुवत रेखा के करीब होने के कारण। ये बात आप लोग को समझेगा। अब देखिए, भारत है, भारत और भारत के पड़ोसी देश, भारत और भारत के पड़ोसी देश मिलकर एक संगठन बनाए हैं। भारत और भारत के पड़ोसी देश मिलकर एक संगठन बनाए हैं। ये हो गया यूराल पर्वत, इस